हाँ जी बच्चों, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आगे हम फिर से एक और सीरीज के साथ, इस वाले सीरीज में हम जो है रेशियोज एंड प्रोपोर्शन जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बनते हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो गया, या फिर जो भी जेकेएसएसबी फोर्थ क्लास के एग्जाम्स हो, जो क्वेश्चन जेकेएसएसबी में पूछे जाते हैं, जैसे आर्मेड या फिर टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल हो गया, उसके साथ साथ फोर्थ क्लास के एग्जाम्स, जहां जो भी क्वेश्चंस उन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड, उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में एक दो वीडियोस में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक रहेगा वो रेशियो रहेगा। तो रेशियो क्या हो गया? रेशियो का मतलब हो गया कि अगर हम कंपेयर करना होगा दो नंबर्स को, जैसे एक नंबर ए है एंड जो दूसरा नंबर बी है, अगर मुझे जो है इन दो नंबर्स को कंपेयर करना होगा, अगर मुझे इस ए को बी के साथ कंपेयर करना होगा या फिर इस बी को मुझे ए के साथ कंपेयर करना होगा, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो उसको जो जिस तरीके से हम कंपेयर करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? रेशियो। जैसे अगर मुझे इस ए को कंपेयर करना होगा बी के साथ, तो ए हम यहाँ पर लिखेंगे, जिससे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे आर, इसको हम लिखेंगे ए इज टू बी। दूसरी बात, अगर इस b को मुझे इस a के साथ कंपेयर करना होगा, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? जिसको हम कंपेयर करने हैं वहां उसको हम ऊपर लिखेंगे और डिवाइड में आ गया जिससे कंपेयर कर रहे हैं a, और a किसके बराबर होता है? b टू a। दोनों चीजें जो है वो सेम है। तो इस तरीके से हम जो है दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं। जैसे अब a का वैल्यू, सपोज a एक फ्रेंड है, b भी एक फ्रेंड है, तो a की जो सैलरी है वो एक दिन की जो सैलरी है उसकी 500 है, और जो बी है दूसरा फ्रेंड, उसकी जो एक दिन की सैलरी है वो 1000 है। तो यहाँ पर क्या है कि अब अगर मुझे इनको कंपेयर करना होगा या फिर मुझे अपनी सैलरी को रिवील, या फिर जो दो फ्रेंड्स हैं वो दो फ्रेंड्स अपनी सैलरी रिवील करना चाहते हैं, लेकिन जो है एग्जैक्ट सैलरी वो बताना नहीं चाहते हैं मुझे। ठीक है, मेरे दो फ्रेंड्स हैं, उनकी सैलरी ये, वो मुझे जो है एग्जैक्ट सैलरी तो नहीं बताना चाहते, लेकिन वो थोड़ा बता देंगे कि मेरी सैलरी ज्यादा है, किसकी सैलरी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, उस तरीके से वो बताएंगे। सपोज में जो एक फ्रेंड ए है, बी है, उसकी सैलरी है, ये सैलरी है, इस सैलरी को मैं ए वाले फ्रेंड की सैलरी को मैं बी वाली फ्रेंड की सैलरी के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो ये किसके बराबर आएगा? 500 डिवाइडेड बाई 1000। तो आ गया ये, और ये दिस इज 1:2, मतलब 5 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया 2 1 और 2, 1:2। मतलब देखो ये भी हमें यही चीज बता रहा है, जो एक फ्रेंड की सैलरी है वो दूसरे फ्रेंड की सैलरी से आधी है। ये रेशो भी यही बता रहा है, मतलब जो ए की सैलरी है वो है 1 और बी की जो सैलरी है वो क्या है? 2। एग्जैक्ट सैलरी तो उन लोगों ने बताई नहीं, लेकिन जो रेशो है, रेशो की मदद से हमने ये जानने की कोशिश की, जो एक फ्रेंड है उसकी सैलरी है वो आधी है दूसरे फ्रेंड की सैलरी से। अगर हम बी की जो बी फ्रेंड है उसकी सैलरी को अगर हम कंपेयर करेंगे ए के साथ, वो क्या बता रहा है कि जो बी की सैलरी है वो ए से दुगनी है, ट्वाइस है। अगर ए की सैलरी हम देखेंगे बी की कंपैरिजन में, जो ए की सैलरी है वो बी से आधी है। तो ये रेशो जो हम क्या करते हैं, अगर हमें दो नंबर्स को कंपेयर करना होगा, चाहिए अभी हम जैसे सैलरीज को हमने कंपेयर किया, या फिर अभी एज को अगर हमें कंपेयर करना होगा, दो फ्रेंड्स की एज को, अगर चाहिए आप नंबर्स कुछ भी, दो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, एज हो सकती है, सैलरी हो सकती है, आपकी हाइट हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। अगर हमें जो है दो नंबर्स को कंपेयर करना होगा, तो उस जो कंपेयर करने को हम क्या बोलते हैं? रेशो बोलते हैं। ठीक है, अब रेशो जो है डुप्लीकेट रेशो होता है, ट्रिप्लीकेट रेशो होता है, सब डुप्लीकेट रेशो होता है, कंपाउंड रेशो होता है, ये बहुत सारे रेशोज होते हैं। तो पहला जो हमारे पास रेशो हो गया ए इज टू बी, जर्नल फॉर्म इसकी है ए इज टू बी। अगर मुझे अब जो है डुप्लीकेट रेशो निकालना होगा, डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी, वो किसके बराबर आ गया? इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए, दिस इज ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। अगर अब मुझे ट्रिप्लीकेट रेशो निकालना होगा, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी, तो आप क्या कर दीजिए, यहां पर इसका पावर 3 रेज कीजिए, दैट इज ए क्यूब इज टू बी क्यूब। अब अगर मुझे सब डुप्लीकेट रेशो निकालना होगा, सब डुप्लीकेट रेशो वो क्या होता है? ऑफ ए बी का, वो क्या आता है? इसका जो ए बी है, इनका पावर जो है 1/2 रेज की, इसका भी और इसका भी, वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए इज टू अंडर रूट ऑफ बी। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, जो बी का पावर है वो भी 1/2 है, और ए का पावर वो भी 1/2 है। अगर आप सब ट्रिप्लीकेट रेशो मुझे फाइंड आउट करना होगा,
ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ A:B वो क्या होगा, जो A है उसका पावर 1/3 रेज कीजिए और B है उसका भी पावर 1/3 कीजिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और ये चीज जो है वो सेम है। इसके अलावा अगर आपको कंपाउंड रेशो फाइंड आउट करना होगा, लेकिन कंपाउंड रेशो फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 2 या 2 से ज्यादा रेशोज होने चाहिए। जैसे अगर एक रेशो ये है तो दूसरा एंड ये 2 रेशो है, 2 या 2 से ज्यादा अगर मेरे पास रेशो होंगे तभी हम जो है कंपाउंड रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो कंपाउंड रेशो है वो किसके बराबर होता है, A मल्टीपल, देखिए जो न्यूमरेटर में उसको आप मल्टीपल, इसको A के साथ C के साथ मल्टीपल कीजिए, डिवाइडेड बाय B को आप D से मल्टीपल कीजिए। ये किसके बराबर आ गया, AC इज टू BD। तो ये सब चीजें हमें जो है इस रेशोज में इतने सारे टॉपिक्स को हमें यही सब चीजें हमें फाइंड आउट करने होंगे। डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट या फिर सब ट्रिप्लीकेट रेशो, कंपाउंड रेशो, ये सब चीजें हमें फाइंड आउट करनी होंगी। थोड़ी सी एग्जांपल 2-4 हम बेसिक से शुरू करेंगे, हम रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मेरे पास 2 और 8 है, मेरे पास 2 ऐसे नंबर्स हैं, मुझे जो है इनका रेशो फाइंड आउट करना होगा। 2 को मुझे 8 से कंपेयर करना है। दिस इज A1 एंड दिस इज A2। मुझे A1 को कंपेयर करना है A2 के साथ। इसको हम ये जो है किसके बराबर होगा, A1 इज डिवाइडेड बाय A2। और ये किसके बराबर होगा, A का वैल्यू है 2 और B का वैल्यू क्या है, सॉरी A2 का वैल्यू क्या है 8। ये और ये किसके बराबर आ गया, 1:4 है ना, 1:4 है ना। 1:4 कैसे देखे, इस R देखिए कैसे, 1 मल्टीपल बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीपल बाय 2। वो यार 1 मल्टीपल बाय 2 इज 2, 4 मल्टीपल बाय 2 इज 8। तो ये 2 और 2 देखिए, ये 2 और ये 2 जो है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी वो 1 डिवाइडेड बाय 4 आएगी। तो A1 इज टू A2 वो किसके बराबर आ रहा है, 1:4। A1 इज टू A2 वो आ रहा है 1:4। तो ये क्या बता रहा है, जो A1 है वो 1/4 है, मतलब 1/4 टाइम्स है किसके, A2 के। या फिर A2 को हम बोल सकते हैं कि वो 4 गुना है A1 के, 4 टाइम्स वो A1 के बराबर, मतलब जो A2 है वो 4 टाइम्स A1 है, 4 टाइम्स A1 है। जो A2 है वो 4 गुना है A1 से। या फिर A1 को अगर हम A2 से कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे 1/4 टाइम्स, जो A1 है वो 1/4 टाइम्स है A2 के। ठीक है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये चीज है, ये यहाँ पर जो कॉमन रेशो यहाँ पर कॉमन आ रहा है, 2 ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो रेशो हमारे पास 1:4 आ रहा है, या फिर 1/4 आ रहा है। अगर इसके अलावा हम 1-2 एग्जांपल्स और लेंगे, जैसे A हमारे पास है 9 और जो B है वो किसके बराबर है, 15 के बराबर है। मुझे जो है इनका रेशो फाइंड आउट करना होगा। A:B वो किसके बराबर आ गया, 9:15। और जो A/B वो किसके बराबर आ गया, 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीपल बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीपल बाय 3। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये 3 आ रहा है, इधर भी ये 3 आ रहा है, ये कैंसल आउट हम कर सकते हैं। तो जो रेशो है वो आ गया 3:5 के बराबर। तो यहाँ पर जो न्यूमिनेटर में चीज सर्कल में लिख रहा हूं मैं और डिनोमिनेटर में वो लिख रहा हूँ वो सेम आ रही है। जैसे यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। इसका मतलब अगर हम इन जर्नल देखेंगे, A:B मेरे पास कोई नंबर है, उनका रेशो क्या है, 8:9 है। ठीक है, AB हमारे पास कोई नंबर है, उनका जो रेशो है वो किसके बराबर है, 8:9 है। तो अब हमें फाइंड आउट करना होगा कि जो A है वो किसके बराबर होगा और B जो है वो किसके बराबर होगा। अब अगर ऊपर वाले एग्जांपल में देखेंगे, जो यहाँ पर इस 3 के साथ मल्टीपल में है वही जो है मल्टीपल 5 के साथ भी है। अगर यहाँ 3 है तो इधर भी 3 है, अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ पर भी 4 होगा, तब जाके वो कैंसल आउट होगा। अब हमें एग्जैक्ट पता है नहीं कि वो 3 है, 4 है कि 5 है, 6 है, तो हम क्या लेंगे, इन जनरल हम लेट करेंगे कि वो x होगा। तो अगर यहाँ पर इसके साथ x है तो नीचे वाले के साथ भी x होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो A का वैल्यू है वो 8x होगा और जो सॉरी जो 8 का वैल्यू है वो 8x होगा और जो B का वैल्यू है वो 9x होगा। तो इन जनरल अगर हमारे पास रेशो दिया होगा A:B हमारे पास दिया होगा
4:9, 4:9 दिया होगा, तो हम अपने आप ही लेट लेंगे कि जो a का वैल्यू है वो 4x होगा और जो b का वैल्यू है वो 9x होगा। जब इन दो का हम रेशियो निकालेंगे, x और x कैंसल आउट हो जाएगा, तो फिर से वो रेशियो 4:9 आएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास रेशियो दिया होगा, हमें नंबर्स को जो है फाइंड आउट करना होगा, तो हम एक नंबर को जो है अगर कुछ भी रेशियो होगा तो उसके साथ मल्टीपल में हम x लेंगे और b के साथ जो भी होगा साथ में उसको मल्टीपल में x लेंगे। अगर ऊपर वाले के साथ x लेंगे तो नीचे वाले के साथ भी हमें x लेना पड़ेगा। वो क्यों? जब हम उनका रेशियो निकालेंगे तो वो x है जो कैंसल आउट हो जाएगा। तो यही इसी के ऊपर हमने जो भी अभी तक पढ़ा, इसी के ऊपर हम जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। हमें क्या करना है? कंपाउंड रेशियो फाइंड आउट करना। पहला वाला क्वेश्चन है कंपाउंड रेशियो, फाइंड कंपाउंड रेशियो। जबकि हमारे पास जो तीन रेशियोज है, रेशियोज हमारे पास तीन है, 5:7। अच्छा, उसके बाद 15:14 एंड तीसरा हमारे पास रेशियो है वो 98:75 है। तो जो कंपाउंड रेशियो क्या होता है, इसको हम लिखेंगे CR, शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे CR। तो हमारा जो CR है वो किसके बराबर आएगा? 5 मल्टीपल बाई 15 मल्टीपल बाई 98 डिवाइडेड बाई, जो डिवाइड में है यहाँ पर 7, इसको मल्टीपल कीजिए 14 के साथ, इसको मल्टीपल कीजिए आप 75 के साथ। तो 14 15 7 ये कटेगा, देखिए हाँ, यहाँ से 15 5 75, इधर 15, ये इस और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 98, 7 से कटेगा ये, या 7 1 7, इधर आ गया फिर 2 और 8 7 चौके 28, ये 14 और 14 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 आएगा। तो जो कंपाउंड रेशियो है वो क्या आएगा? 1:1। अगर हमारे पास जो तीन रेशियो इस तरीके से था, इनका कंपाउंड रेशियो ये आएगा 1:1। इस 5 से ये आ गया 3 ना, 15 मल्टीपल 5, इसको यहां से किया तो आ गया 15 से ये कैंसल आउट हो जाएगा। फिर 7 को हमने डिवाइड किया, 7 इधर 1 और 14 और 14 ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1:1। तो कंपाउंड रेशियो इसके बराबर आएगा। दूसरा हमारे पास क्या, हमें जो है वो सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेशियो है हमारे पास क्या है? 16:25। हमें जो है इसका सब डुप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट करना है। सब डुप्लीकेट रेशियो, तो ये किसके बराबर आएगा? √16 डिवाइडेड बाई √25, जो किसके बराबर आया? √16 ये किसके बराबर है? इसको हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इज टू 5 का स्क्वायर। ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 4:5 आएगा। तो रेशियो 16:25 था, जो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो का आएगा 4:5 आएगा। अब हमारे पास तीसरा है, हमें ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है, सब नहीं बल्कि ट्रिप्लीकेट रेशियो। यहां अभी हमें क्या निकालना था? सब डुप्लीकेट निकालना था। अब हमें करना है ट्रिप्लीकेट रेशियो फाइंड आउट। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ किसका हमने फाइंड आउट करना है? 3:5। तो वो किसके बराबर आया? ट्रिप्लीकेट रेशियो जो है वो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, ना ट्रिप्लीकेट रेशियो है। ट्रिप्लीकेट रेशियो किसके बराबर आएगा? इसके क्यूब के बराबर, और इसका भी हमने क्यूब कर रहे हैं, वो किसके बराबर आ गया? 3 का क्यूब किसके बराबर होता है? इतना होता है 27:5 का क्यूब आ गया, 5 5 25, 5 125। जो हमारे पास रेशियो ये था, इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो आ गया 27:125। अच्छा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर। एक और हम क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा हम लेवल पढ़ाएंगे। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक आदमी है, 1 man at 11 liters of water and 14 liters of milk। ठीक है, एक आदमी है वो जो है ऐड करता है 11 लीटर ऑफ वाटर और 14 लीटर ऑफ मिल्क एक वेसल में, इन वेसल एक कंटेनर है। और जो दूसरा एंड अनदर, और दूसरा जो आदमी है वो क्या करता है? वो जो है 12 लीटर और ऐड
12 liters of water and 13 liter of milk in vessel. हमें जो है फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क। ठीक है, तो पहला जो वेसल है उसमें से हमारे पास 11 लीटर तो मिल्क है, दिस इज वाटर, नहीं दिस इज मिल्क। पहला वेसल है उसमें जो 11 लीटर क्या है, वाटर, और जो 14 लीटर है वो किसके बराबर है, मिल्क। तो इसका जो वॉल्यूम है इस वेसल का वो किसके बराबर आएगा, 25 लीटर। और दूसरा जो वेसल है उसमें से जो आदमी है वो 12 लीटर वाटर ऐड करता है और उसको ऐड करते हैं 13 लीटर मिल्क। मिल्क को हम डिनोट करेंगे एम से 13। तो इसका जो टोटल वॉल्यूम है इस वेसल का वो 25 लीटर होगा। तो अब हमें रेशो फाइंड आउट करना है मिल्क का, इस वाले वेसल और इस वाले वेसल का जो मिल्क का रेशो वो किसके बराबर होगा। तो देखिए इसमें जो मिल्क है वो किसके बराबर है, 14 लीटर्स के बराबर है। रेशो अगर हम कंपेयर करेंगे मिल्क को टोटल ओवरऑल लीटर के साथ, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ वेसल के साथ, तो मिल्क है 14, तो टोटल इस वेसल का जो वॉल्यूम है वो 25 के बराबर है। दिस इज M1। अगर हम यहाँ पर M2 देखेंगे, M2 वो किसके बराबर आएगा, यहाँ पर मिल्क कितना है, इस वाले वेसल में मिल्क 13 लीटर है और इसका वेसल का जो टोटल वॉल्यूम है वो 25 लीटर है। अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है पहले वेसल को दूसरे वेसल के साथ। तो कंपेयर करना हमने, तो कंपेयर जिसको हम कंपेयर करते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं, 14/25 को हमें कंपेयर करना है 13/25 के साथ। तो ये जो है M1 is to M2 के बराबर है। 25 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 14 is to 13 के बराबर। जो स्ट्रेंथ हमें फाइंड आउट करनी थी इन दोनों वेसल्स में मिल की वो क्या है, 14 is to 13 है। अच्छा, ये था हमारे पास। एक और क्वेश्चन हम चलते हैं। दो नंबर्स हमारे पास, क्वेश्चन अब लिखेंगे नहीं हम, अब थोड़ा जो भी क्वेश्चन है क्या है, 2 नंबर्स आर इन रेशो, एक ए है या हम लेट करेंगे 2 नंबर्स है, एक ए होगा एंड दूसरा बी होगा। जो ये किस रेशो में है, ए इज टू बी, अगर इनका रेशो है वो वहीं से दिया गया है, वो किसके बराबर है, 8:5। तो 8:5 के 8:5 है। अगर दूसरा ए की जो लार्जर नंबर है, अच्छा अगर यहाँ पर हम देखेंगे a किसके बराबर होगा तो b किसके बराबर, सिंपलाइज जो a है वो 8x के बराबर होगा और जो b है वो 5x के बराबर होगा। अब बताइए आप a बड़ा है कि b बड़ा है, a बड़ा है क्योंकि 8x है, ये 5x है। ऑब्वियसली x का जो भी अगर 1 होगा तो ये 8 होगा, अगर ये होगा तो ये 5 होगा। अगर 8x का वैल्यू 2 होगा, ये किसके बराबर होगा, 16 और 10 के बराबर होगा, तो a जो हमेशा बड़ा रहेगा। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि जो लार्जर नंबर है वो 15 मोर देन स्मॉलर है। जो a है वो जो है 15 बड़ा है b से, 15 बड़ा है b से, मतलब a जो है वो किसके बराबर है, b + 15। a जो है वो 15 बड़ा है, जब b को हम 15 ऐड करेंगे तब जो है वो a के बराबर आएगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। हमें फाइंड करना है जो उन नंबर्स हैं a + b, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक तो a हमारे पास 8x है, b हमारे पास 5x है। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन वहां से दी गई थी, जो बड़ा नंबर है वो 15, जो लार्जर नंबर है वो 15 जो है वो बड़ा है छोटे नंबर से। तो a जो है वो बड़ा है, वो 15 जो है b से ज्यादा है। तो जब b को हम 15 ऐड करेंगे तब वो जो है a के बराबर होगा। तो a का वैल्यू हमारे पास क्या है, 8x है, इज इक्वल टू b का वैल्यू हमारे पास है 5x + 15 के बराबर है। तो हमारे पास जो 8x, इसको अभी हटाना शुरू कीजिए, 8x - 5x, ये आ जाएगा 15 के बराबर। 8x - 5x आ गया 3x = 15, और जो x है वो किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आएगा। अगर x का वैल्यू ये है तो a का वैल्यू किसके बराबर आएगा, दिस इंप्लाइज जो a है वो किसके बराबर आएगा, x का वैल्यू है 5, तो 8 × 5 इज 40। a का वैल्यू है 40 और b का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 25। a का वैल्यू 40, b का वैल्यू 5 × 5 इज 25। हमें फाइंड आउट करना था उन दो नंबर का सम, वो किसके बराबर आएगा, a का वैल्यू है 40 + b का वैल्यू है 25, तो वो किसके बराबर आ गया, 65 के बराबर। ठीक है, दो नंबर्स है उनका रेशियो ये था। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये थी कि जो बड़ा नंबर है वो 15 ज्यादा है छोटे नंबर से। हमें जो है उन दो नंबर का सम फाइंड आउट करना था। उन दो नंबर का सम किसके बराबर होगा, 65 के बराबर होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, इसी बेस्ड जो इसी की मतलब टाइप का है।
टाइप का ये है कि दो नंबर्स रेशियो हमारे पास फिर से ए बी का जो रेशियो है वो किसके बराबर है 4:5 के बराबर इनका रेशियो है। अच्छा, और इसके साथ है इफ द लार्जर नंबर इज 15 मोर देन स्मॉलर नंबर। ठीक है, इफ क्या है तो यहां से क्या आएगा, जो a है वो किसके बराबर आएगा 4x के बराबर, और जो b है वो 5x के बराबर होगा। जब इनका हम रेशियो निकालेंगे फिर से 4:5 आएगा। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये है, यहाँ पर देखिए a बड़ा है कि b बड़ा है, b बड़ा है ना, तो बता रहा है कि जो b है वो 27 बड़ा है इससे, 27 है कि फिर 15 बड़ा है। जो बड़ा नंबर है वो 15 बड़ा है छोटे नंबर से, तो छोटा नंबर a है, बड़ा नंबर b है। यहां से दिख रहा है ना आपको, दिस इज 5 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स, तो 5 टाइम्स हमेशा बड़ा होगा 4 टाइम्स से, 5 टाइम्स x 4 टाइम्स x, तो 5 टाइम्स हमेशा बड़ा होगा। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि जो बड़ा नंबर है वो 15 इससे ज्यादा है। तो दूसरी इंफॉर्मेशन ये है, जो b है वो किसके बराबर है a प्लस 15 के बराबर है। हमें क्या करना है, फाइंड a मल्टीपल बाय b, हमें जो है इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। a का प्रोडक्ट, a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू होगा, हमने मल्टीपल करना है। तो b का वैल्यू किसके बराबर है 5x के बराबर है, और a का वैल्यू किसके बराबर है 4x के बराबर है प्लस 15, सिंपल 5x माइनस 4x, 5x इसको अब यहाँ ट्रांसपोज कीजिए 4x, ये आ गया 15 के बराबर, और जो x है उसका वैल्यू है 15 के बराबर। x का वैल्यू 15 है, इसका मतलब जो a है a विल बी 4 को हमने मल्टीपल करना है 15 के साथ, आ गया 60, और जो b का वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया 15×5 75। तो अब हमने मल्टीपल करना है इन दो को, 75 मल्टीपल बाय 60, 0 0 प्लस 6×5 30, 7×5 7 के 42, तो 3 42 3 45, 0 0 4 5 5। ये तो जो प्रोडक्ट है उन दो नंबर्स का वो किसके बराबर आएगा 4500। दो नंबर्स है उनका रेशियो ये है, और दूसरा नंबर जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से 15 ज्यादा है। हमें फाइंड आउट करना था कि इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो अमाउंट है, इतना अमाउंट है, वो अमाउंट है वो किसके बराबर है, इट इज 1250 है। अच्छा, और बता रहा है कि ये जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और जो रेशियो है वो क्या है 4:7:15 है, 14 है। इनका जो रेशियो है इसमें इसको इतना मिला, इसको इतना मिला, a को 4 मिला, मतलब जो भी 4x मिला, b को इतना। जब इसको a इनका रेशियो हम निकालेंगे a:b वो किसके बराबर आ रहा है 7:4:7 के बराबर, और जब b:c हम निकाल रहे हैं वो 7:14 आ रहा है। ये जो है हमें बताया गया है ये। अच्छा, अब और क्या है आगे, हमें जो है रेशियो फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन, रेशियो हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंस बिटवीन बी ए, रेशियो हमने फाइंड आउट करना है b माइनस ए डिवाइडेड बाई एंड द डिफरेंस ऑफ शेयर इन c माइनस b। सबसे पहले हमें पता करना है कि a को कितना पैसा मिला, b को कितना मिला और c को कितना मिला, तब जाके हम b माइनस ए फाइंड आउट कर सकते हैं और c माइनस b फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या करना है, a का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगा 4x के बराबर, और जो b का वैल्यू है वो 7x होगा, और c का वैल्यू है वो किसके बराबर होगा 14x। जब हम इनका रेशियो निकालेंगे a:b वो आ गया 4:7, और b:c जब हम निकालेंगे वो आ जाएगा 7/14 के बराबर वो आएगा। तो अब और क्या है, a के पास इतना पैसा गया, इसके पास b के पास इतना पैसा गया और c के पास इतना पैसा गया। जब इन सारे को हम ऐड कर देंगे वो किसके बराबर आना चाहिए 1250 के बराबर, क्योंकि यही जो है अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट वो है। दिस इंप्लाइज जो 4x है प्लस 7x है प्लस 14x है, ये आना चाहिए 1250 के बराबर। तो ये किसके बराबर आएगा 14 के साथ 21, 21 से 4 25x, ये किसके बराबर आया 1250, और जो x है वो किसके बराबर आएगा 1250 डिवाइडेड बाई 25, 5×5 25, 2 5 0 250। अच्छा, दिस इज 50। जो x का वैल्यू है वो किसके बराबर आ रहा है 50 के बराबर। तो अब इसलिए हम a का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, b का भी और c का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो a का वैल्यू है वो किसके बराबर आएगा 5 के 30, दैट इज 200। 50 को मल्टीपल करने 4 के साथ आ गया 200। अच्छा, जो b को कितना पैसा मिला है 7×5 35, 7×5
35 दैट इज 350, और जो सी को पैसा मिला है वो मिला है 14, 10 5 50 70, 14 5 70, 70 तो 700, ठीक है। 7 3 बस बराबर आ रहा है ना, 700 प्लस 300 हो गया 1000, 1200 हो गया 1200, 1250। तो ए को इतना मिला है, बी को इतना मिला है और सी को इतना मिला। अब इन इजिली बी माइनस ए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो बी माइनस ए है वो किसके बराबर आ गया, 350 माइनस 200 आ गया 150, और जो सी माइनस बी है वो किसके बराबर आएगा 350, है ना, 350, 250, हाँ 250 आएगा। सी माइनस बी है ना, 700 माइनस 350, 0 5 6 में 3 350, जैसे 6 में 3 बाकी 3, 350 प्लस 350, 6 से हाँ 700, 350 आ रहा है। सी माइनस बी आ गया 350। अब हमें बी माइनस ए रेशो फाइंड आउट करना है, डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ बी एंड ए एंड द डिफरेंस ऑफ शेयर ऑफ सी एंड बी। तो वही हमने डिफरेंस बी माइनस ए इज 150, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई सी माइनस बी किसके बराबर आ गया 150 डिवाइडेड बाई 350। ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा 3 और यहाँ रहेगा 7, है ना, 7 5 35, 5 15। तो जो रेशो है वो आ रहा है 3:7 के बराबर। क्या जरा हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है बिल्कुल है 3:7 हमारे पास ऑप्शन है। तो ये जो है करेक्ट आंसर, इसका जो रेशो है वो ये होगा। एक दो क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, जरा इसी के ऊपर बेस्ड है वो। हमारे पास जो अमाउंट है AMOUNT वो किसके बराबर है 975 के बराबर है, इतना अमाउंट है। और ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है A:B जब रेशियो है हम निकालते हैं, 3 आदमी, एक का नाम A, दूसरे का नाम B, तीसरे का नाम C है, जो भी उनको पैसा मिला है उनका जब हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं, जो रेशियो है वो किसके बराबर आ रहा है 5:7:13 के बराबर आ रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द शेयर ऑफ, हमें बताना है कि जो सी है उसको कितना पैसा मिला। अब वही जो है ए का वैल्यू किसके बराबर आया, ए आ जाएगा 5x, और बी का वैल्यू आ गया 7x, और सी का वैल्यू आ गया 13x। अब इन सबको ऐड करके इसके बराबर इक्वेट कीजिए, तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा, x को आप मल्टीपल करिए 13 के साथ, जो भी आएगा वो सी का शेयर होगा। बाकी जो भी क्वेश्चंस रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बन सकते हैं उनको हम इंशाल्लाह कल वाली वीडियो या परसों वाली वीडियो जब भी आएगी तब हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी थैंक यू।